हेलो दोस्तों, इसराफिल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है या आने वाले परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसलिए आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग यानी मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी, सीपीयू को जो है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर के नर्व सेंटर कहा जाता है। ऑप्शन डी इस सवाल का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो आपको याद रखना है एक निबल जो है 4 बिटों के बराबर होता है। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम कुछ पॉइंट को जान लेते हैं। एक निबल में 4 बिट होता है। एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है। 1 KB 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होता है। 1 MB मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है। 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक बाइट में होते हैं, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो आपको याद रखना है एक बाइट में 8 बीट होता है। ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में जो प्रथम पहला कंप्यूटर बना था वो सिद्धार्थ है। ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, सिद्धार्थ कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, परम 8000। ये जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम है? तो आपको याद रखना है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम इनियाक है। ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आपको याद रखना है क्रेग K1S जो है विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, WW के आविष्कार कौन है? आपको ये भी याद रखना है WW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, तो इसका आविष्कारक कौन है? WW का आविष्कारक कौन है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी, टिम बर्नर्स-ली ने WW का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, द्विधारी पद्धति अथवा बाइनरी सिस्टम में किसका प्रयोग किया जाता है? बाइनरी सिस्टम में 2 नंबर का प्रयोग होता है, 0 और 1 का। तो ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा,
0 और 1 जो है बाइनरी अथवा द्विधारी पद्धति में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी फॉरट्रॉन। पहली कंप्यूटर भाषा जो है फॉरट्रॉन थी। ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बने होते हैं? आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेट सर्किट। तो ये जो है किसके बने होते हैं? सिलिका, सिलिकॉन, क्रोमियम या आयरन ऑक्साइड? तो आपको याद रखना है आईसी जो है सिलिकॉन से बना होता है। ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? तो आपको याद रखना है इप्सन। ऑप्शन डी इस सवाल का राइट आंसर है। इप्सन जो है विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में आया है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो आपको याद रखना है बिल गेट्स और पॉल एलन, ये दोनों जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद? तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी बेंगलुरु। भारत का सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, डगलस एंगलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना है एंडा लवलेस को पहला प्रोग्रामर माना जाता है। ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी प्रोग्रामर में बग क्या होता है? तो आपको याद रखना है बग का मतलब होता है एरर, मिस्टेक। तो प्रोग्रामर में बग का मतलब होता है एरर। ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा एरर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो आपको याद रखना है ए, इंटरनेट। ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, इंटरनेट। अगला प्रश्न है, अवांछित मेल को क्या कहा जाता है? तो इसे हम स्पैम कहते हैं। ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है? आपको याद रखना है ऑप्शन बी, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में परिवर्तित करने का प्रोग्राम होता है कंपाइलर। ठीक है, ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न में से किस में मापा जाता है? तो आपको याद रखना है मेगा हर्ज में। कंप्यूटर की गति को मेगा हर्ज में मापा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डीवीडी किसका उदाहरण है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी, ऑप्टिकल डिवाइस का उदाहरण है डीवीडी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है। अगला प्रश्न है, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो आपको याद रखना है एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा है जावा। ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
गूगल क्या है? आपको पता होना चाहिए कि गूगल क्या है। गूगल जो है सर्च इंजन है। आपको याद रखना है गूगल सर्च इंजन है। ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? होम पेज, सर्च पेज, बुकमार्क, ब्राउज़र पेज। तो आपको याद रखना है वेबसाइट के मेन पेज को हम होम पेज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सी, बेसिक, कोबोल और जावा भाषा के उदाहरण है। कौन से भाषा के ये सभी उदाहरण है? तो ये सभी जो है हाई लेवल भाषा के उदाहरण है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।